आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट स्टेट। ठीक है, चलो सवाल तुमसे पूछ रहा है एनसीईआरटी, सवाल हम लोगों से और तुमसे भी, लेकिन मतलब हमसे भी और तुमसे भी सवाल एनसीईआरटी पूछ रहा है, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है या नहीं करता है? तो कैसे, यदि नहीं करता है तो कैसे? रीजन जरा हमको कोई बता दो एक बार, एकदम ठोस रीजन। कूल या हीट होने पे वो अपना स्टेट चेंज करता है। चलो रीजन बता दी, लेकिन कैसे थोड़ा सा ये भी बता दो। टॉपिक का नाम है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। टॉपिक का नाम है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना। चलो क्या बता रही थी आयुषी, बताओ, कुछ बता रही थी। कूलिंग और हीटिंग पे स्टेट हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा बोली। अब समझते हैं इसको कि आखिर कैसे करता है। देखो वाटर जो है ना, हालांकि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस आपके बुक में कहा गया है, लेकिन हम लोग एक सॉलिड का एग्जांपल ले लेंगे आइस समझने के लिए। सॉलिड सॉलिड कितना बार कहोगे? सॉलिड तो हर चीज होता है, लेकिन किसी एक का एग्जांपल ले लो, उसके बाद सारा समझ लो, सभी पे लागू हो जाएगा हमारा। समझ के बात को? तो सॉलिड के लिए हम लोग ले लेंगे अपना आइस, लिक्विड के लिए ले लेंगे वाटर, और गैस के लिए ले लेंगे वाटर वेपर। गैस हमारा क्या है? वाटर वेपर हमारा क्या है? गैस ही तो है। समझ के बात को? तो ये जो वाटर है ना, वाटर वाटर हमारा क्या है? एक मैटर है, और यही मैटर अलग अलग स्टेट में पाया जा रहा है, अलग अलग स्टेट में पाया जा रहा है। बात समझ रहे हो? जो आइस है वो भी हमारा वाटर से ही मिलकर बना है, जो वाटर है वो भी हमारा वाटर से तो खुद है ही वो बना हुआ, और जो वाटर वेपर है वो भी वाटर से ही मिलकर बना हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि हमारा एक वाटर हमारा मैटर है और वो अलग अलग स्टेट में पाया जा रहा है, तो क्या इसका जवाब आपको मिल गया? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, जवाब मिल गया। यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, वो चेंज कर सकता है। बात समझ गए बात को? जल्दी बोलो, कहीं पे कोई डाउट? तो यहीं से हमको मालूम चल गया कि कोई भी जो मैटर है ना वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत ही लंबा थ्योरी है, अभी हम लोग उसको समझेंगे। तो इसका जवाब मिल गया आपको, यस वो चेंज कर सकता है। ठीक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अच्छा यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क होगा ना, क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे, ये सवाल था आपके लिए, और इसका आंसर लिख लो। आंसर क्या है इसका? यस, आंसर है यस, ये अपना स्टेट चेंज कर सकता है। वाटर यानी कि आइस, आइस से हमारा लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड से हमारा वाटर वेपर यानी कि गैस बन सकता है, तो वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। लेकिन ये करता कैसे है? करने के पीछे दो सबसे बड़ा फैक्टर है, पहला हीटिंग और दूसरा कूलिंग। पहले हम लोग हीटिंग के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर कूलिंग के बारे में लगातार हम लोग हाथे हाथ समझ भी लेंगे, लगातार समझ लेंगे। लेकिन पहले हम लोग कूलिंग समझते हैं कि आखिर, सॉरी पहले हीटिंग समझेंगे कि आखिर हीटिंग से हमारा किसी भी मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है। मैटर मतलब क्या? मैटर मतलब जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ ना कुछ अपना मास होगा। तो वाटर हमारा क्या हो गया? कि मैटर हो गया, और उसका अलग अलग स्टेट, यानी कि तीन अलग स्टेट होता है हमारा। फॉर्म्स ऑफ स्टेट कितना? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे लेंगे सॉलिड के लिए आइस, लिक्विड के लिए वाटर, और गैस के लिए वाटर वेपर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाएंगे, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक छोटा सा बर्नर बनाने जा रहे हैं। बर्नर क्यों बना रहे हैं ये अभी आपको मालूम चलेगा। ये हो गया हमारा एक छोटा सा बर्नर,
और इसके ऊपर एक हमारा ये स्टैंड हो गया इसका, और इधर से भी हो गया इसका एक ये स्टैंड, और इसके ऊपर जो है ना हमारा एक बर्तन रखा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा सा हमारा बर्तन रखा हुआ है। चलो ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो बर्नर है, ये बर्नर हमारा चालू है, और ये चालू है तो क्या जनरेट करेगा, आग। बर्नर चालू है, ठीक ना, इससे आग हमारा निकल रहा है, यहां से हमको मालूम चल गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा, इस बर्तन के अंदर जो है ना हमारा आइस है, आइस का गोला है छोटा छोटा, है ना, आइस का गोला। चलो ये मान लो आइस का गोला है हमारा छोटा छोटा। हालांकि आइस का गोला सब एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मान लो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, ये हमारा है, ये है हमारा बर्नर, बर्नर से आग निकल रहा है, ठीक है। और ये आपको मालूम है क्या है, ये फायर है, और ये आपको मालूम है स्टैंड है, और ये आपको मालूम है क्या है, आइस, आइस। और इसको मान लीजिए आप बीकर मान लो, बीकर मतलब छोटा सा पतीला, मतलब छोटा सा बर्तन मान लीजिए, है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, हर एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते चलेंगे, है ना। हालांकि इसके लिए बहुत ही लंबा थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ डायग्राम बनाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा इजी हो जाएगा, प्लस शॉर्ट भी हो जाएगा, है ना, समझ में भी आ जाएगा डायग्राम के हिसाब से। देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, हम क्या किए, फ्रिज से आइस का छोटा छोटा गोला निकाले और इस बर्तन में रख दिए, ठीक। अभी जब हम इस बर्फ का टेम्परेचर मेजर करेंगे थर्मोमीटर लगा के, तो अभी इसका टेम्परेचर हमको देखने को मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना देखने को मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हम फ्रिज में गए, फ्रिज से कुछ गोले को, बर्फ का गोला हम लोग उठा के लेते आए और इस बर्तन में हम लोग इसमें डाल दिए, ठीक है। अभी जब हम लोग इसका इस प्रकार से थर्मामीटर हम लोग लगा के देखें ना, तो मेजर किए तो अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट कर रहा था, 0 डिग्री अपना ये इंडिकेट कर रहा था। आगे अब हम क्या किए, बर्नर को ऑन कर दिए, बर्नर को ऑन कर दिए। तो अब जरा यहाँ पे सोच के हमको बताना, ठीक ना, सवाल भी तुम लोगों से पूछेंगे हम, सोच के बताओ जरा, यदि हम बर्नर को ऑन किए हैं, बर्नर को ऑन किए हैं, तो क्या हम हीट उस आइस को दे रहे हैं, हम हीट उस आइस को दे रहे हैं। अब चूंकि हम हीट दे रहे हैं, तो आपको मालूम है कि हीट देने से हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। हम क्या कर रहे हैं, मेरे बात को एक एक वर्ड को पकड़ना तुम लोग, ठीक ना। हम क्या कर रहे हैं, इस आइस को बर्नर के थ्रू हीट एनर्जी दे रहे हैं, और चूंकि आपको मालूम है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि मैटर में यदि हम लोग हीट देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का यानी कि उस मैटर का जो पार्टिकल होता है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और चूंकि जब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो क्या आइस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, वो भी बहुत ही फास्ट करना चाहेंगे। क्यों फास्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस हीट मिल रहा है, यानी कि उसको कंटिन्यूअस काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको हम लगातार हीट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, हीट देने से बढ़ गया, और हीट देने से इसका काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गया ना,
तो इसके पार्टिकल्स बहुत ही फ्रीली मूव करना चाहेंगे, इधर उधर भटकना चाहेंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी भागना चाहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो हाई है, उसका भागना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हाई, समझ रहे हो। एक समय ऐसा आएगा जब ये बर्फ पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा। लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा इसका मतलब ये हो गया कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा। अब चूंकि पार्टिकल्स उसके बर्फ थे, पहले सॉलिड था तो बहुत ही टाइटली पैक होगा। जब धीरे धीरे हम लोग उसको हीट दिए तो वो क्या होने लगे, धीरे धीरे छूटने लगे, और एक समय ऐसा आया कि सब छूट गया। और जब सब छूट गया तो वो रूप ले लिया किसका, लिक्विड का, यानी कि पानी का, वाटर का ले लिया। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम। चलो अब एक और डायग्राम बनाते हैं, एक और डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, एकदम ऐसा ही बनाएंगे। छोटा सा बना लेते हैं क्योंकि एक और हमको बनाना है उधर अभी। और ये था स्टैंड, इस पे एक बर्तन था, इसमें ना कुछ नए नए टर्म्स हैं, वो भी तुम लोगों को अभी सीखने को मिलेगा, है ना। बर्नर हो गया, ठीक है। अब आगे अच्छा, क्या बार बार ये चीज लिखना जरूरी है क्या, ये सब चीज, वही चीज तो इसमें भी है ना हमारा। चलो लेकिन अब हम क्या कर चुके हैं, इसको हीट दे दिए हैं, तो इसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही दूर भाग चुका है, और दूर भागने के कारण किसका रूप ले चुका है, वो वाटर का ले चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा है ना, अब ये आइस नहीं रहा, ये हमारा वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया। लेकिन वाटर बनने के पीछे बहुत सारा फैक्टर हमारा जो है ना वो मायने रखता है। क्या मायने रखता है जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से। चलो ये हमारा आइस था और ये हमारा कन्वर्ट होके बन चुका है वाटर। क्या फैक्टर मायने रखता है जरा देखना यहाँ पे ध्यान से। जब हम लोग इसको हीट दे रहे थे, इस आइस को जब हम लोग हीट दे रहे थे, तो कुछ ना कुछ हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होंगे। हीट देने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा, होगा ना, जल्दी बोलो, होगा। तो मतलब ये कि जब हम लोग इसको हीट कर रहे थे तो हम इसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दे रहे थे। अब जरा बताओ, चूंकि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये मेल्ट हो रहा है ना, मेल्ट का मतलब पिघलना, क्या ये पिघल रहा है ना। तो जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। इसके डेफिनेशन में एक वर्ड आपको छुपा हुआ मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम चाह रहे हैं कि अभी आपके दिमाग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं आए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट जो है ना क्लास 9th के अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इसमें तो बहुत ही छोटा दिया है। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, सॉरी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा, 10 में, और उसके साथ साथ आपको शायद 9th में भी मिलेगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में शायद, है ना। खैर कहीं पे मिलेगा हम लोग देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें एकदम समान गति से क्या कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल जैसे आप हीट देते हैं वैसे दे रहे हैं, इसमें कोई छेड़खानी आप नहीं कर रहे हैं। बस जैसा इन्वायरमेंट में माहौल है, इन्वायरमेंट में माहौल जैसा है वैसा ही आप इसमें हीट दे रहे हैं, इसमें कोई भी आप छेड़खानी नहीं करने जा रहे हैं। वही हो गया हमारा अभी फिलहाल, मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। अभी फिलहाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाले रहो, क्योंकि इसके लिए एकदम बहुत ही लंबा सा क्लास भी हम लोग करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। चलो
ये नया नया टर्म है, हम लोग सीखते भी चलेंगे अपना, है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो ये जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड की ओर, इसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट, ये जो अपना ये मेल्ट हो रहा था, जो पिघल रहा था, और हम लोग जो टेम्परेचर अपना मेजर किए थे वो कितना था उस समय पे, 0 डिग्री सेल्सियस था। तो अब आप क्या समझ गए, आप ये समझ गए कि जब हमारा बर्फ पिघल रहा होता है ना, तो हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट जो उसका होता है, यानी कि जो उस टेम्परेचर पे वो पिघल रहा होता है, उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोई पूछे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना शुरू कर देगा। समझ रहे हो बात को। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब हम लोग इसका टेम्परेचर सबसे पहले फ्रिज से निकाल के नापे थे तो इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। और जब हम लोग इसको हीट दे रहे हैं ना, हीट जब दे रहे हैं तो इसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। अब ये बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए ना, तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि जब हम फ्रिज से निकाल के इसमें बर्फ का गोला रखे तो उस समय पे मेजर किए तो 0 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से जब आग दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री ही रह जाएगा। मालूम है क्यों, चलो समझते हैं इसको क्यों। देखो, जब हम लोग इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो हीट एनर्जी इसके टेम्परेचर को राइज करने में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो हीट एनर्जी इसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए लिया जा रहा है। मेरे बात को समझना, आगे भी ये चीज मिलेगा, इसी में इसी क्लास में मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं वो हीट एनर्जी इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि ये हीट एनर्जी हमारा आइस के जो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ढीला करने में यूज हो रहा है, यानी कि उसको कम करने में यूज हो रहा है। और उसी हीट एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उसका पार्टिकल्स आपस में दूर हो गया। तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि जो हम लोग यहाँ पे हीट देते हैं ना, वो हीट के कारण इसके टेम्परेचर में, यानी कि बर्फ के टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा। किसमें, ये वाला जो हीट ले रहे हैं वो बर्फ में नहीं जा रहा है। हाँ, अलग अलग में अलग अलग का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू कर देता है। इस बोतल का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, उस पॉइंट पे वो पिघलना शुरू कर देगा। इस हाँ, तो हम लोग जैसे खाना को गर्म करते हैं तो उसका तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। आपका सवाल ये है कि यदि हम लोग यहाँ पे आइस को गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 है, सेम रह गया। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, हमारा वही रह गया। लेकिन आपका सवाल है कि खाना को गर्म करते हैं तो खाना क्यों गर्म हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसलिए वो गर्म हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ही है, 0 ही रह गया। इसीलिए तो आइस का केस ले रहे हैं। आइस का केस सबसे डिफरेंट केस है, इसका पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और गर्म, यानी कि इसको पिघालने के बाद भी इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इसमें कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ही खुद 0 है। समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा पूरी तरीके से पिघल गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, जब ये हमारा पूरी तरीके से पिघल के यहाँ पे ये बन गया तो बताओ इसका टेम्परेचर अभी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलना शुरू कर चुका होता है। समझ रहे हो बात को। तो इसका 0 था तो अभी फिलहाल इसका भी 0 ही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा नहीं, ये अभी गर्म नहीं है, बर्फ अभी गर्म नहीं है। हाँ हाँ,
बिल्कुल लगेगा। आप इस चीज़ को घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या करना, पहले क्या करना, बर्फ को निकाल के लेके आना, बर्तन में रख देना, ठीक ना। बर्तन में रखने के बाद उसको गैस पे चढ़ा देना। चढ़ा देने के बाद क्या करना, उसको पूरी तरीके से हीट करते रहो। तब तक हीट करो जब तक कि वो पूरा गोला हमारा पानी में कन्वर्ट ना हो जाए पूरी तरीके से। और जैसे ही वो पूरा गोला कन्वर्ट हो जाए वैसे गैस को बंद कर देना। गैस को बंद करने के बाद उसको टच करना, देखना वो उतना ही ठंडा लगेगा जितना तुम्हारा बर्फ था ना पहले, उतना ही ठंडा रहेगा। उसके टेम्परेचर में कोई भी घटाव या फिर बढ़ाव नहीं आएगा। घर पे प्रैक्टिस करना चीज को, समझ गए। चलो, लेकिन जब ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा उसके बाद जब हीट जब दोगे ना तब ये गर्म जरूर होगा, तब इसका टेम्परेचर जरूर हाई होगा। लेकिन जब तक हमारा बर्फ पिघलता रहेगा तब तक उसके टेम्परेचर में जरा सा भी बढ़ाव या फिर घटाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पूरा तरीके से वो पिघल जाएगा उसके बाद जब आप हीट देंगे ना तब बिल्कुल उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट आएगा। इसमें कोई डाउट? अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां से हम लोग समझ गए क्या कि जब हमारा आइस मेल्ट होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और मेल्ट होने के बाद भी उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अब आगे, ये तो हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ये जो कन्वर्जन तुम लोग देख रहे हो ना यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, इस कन्वर्जन को कभी कभी हम लोग प्यार से फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। ध्यान से समझना यहाँ पे, फ्यूजन। तो कोई पूछे कि फ्यूजन हमारा क्या है? फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके दौरान हमारा क्या होता है, एक सॉलिड सबस्टेंस लिक्विड सबस्टेंस में हीट देने के बाद कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये कॉन्सेप्ट हम 12 बार इसलिए बोल रहे हैं ना क्लास में क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हीट हम लोग तो दे रहे हैं लेकिन जरा सा भी बर्फ के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट या फिर घटाव नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी था हमारा वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो टेम्परेचर हमारा, वो यानी कि जो हीट एनर्जी हमारा, वो हीट एनर्जी उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको खत्म करने में इस्तेमाल हो जा रहा है। लेकिन जब क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कैसे होगा? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। समझ जाना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो गया तब जाके वो लिक्विड बन गया। समझ रहे हो? तो जब हीट एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हीट एनर्जी हम लोग उसको ब्रेक करने में दे रहे हैं तब जाके हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी हमारा बर्फ पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और जब ये पिघल जाएगा तब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन जब ये पूरी तरीके से पिघल जाए ना उसके बाद जब हीट दोगे तो इसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट आएगा, तब आएगा। लेकिन जब तक वो पिघलता रहेगा तब तक जरा सा भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का? मेल्टिंग पॉइंट आइस का है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये हमारा आइस से लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और यही कन्वर्जन हमारा कहलाता है फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन कहलाता है, FUSION, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड आर नोन एज फ्यूजन। अब एक और चीज है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? एक नया टर्म है, देखो यहां पर जरा ध्यान से। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट एक ऐसा हीट एनर्जी है जो कि आप किसी सबस्टेंस को देते तो हैं लेकिन उस सबस्टेंस में जरा सा भी इंक्रीजमेंट नहीं होता है, बल्कि उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल किस में हो जाता है? उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने में। तो अब जरा बताओ यहाँ पे, हम जो बर्नर से जो यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो क्या हम उसको लेटेंट हीट कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस हीट देने के वजह से इसके टेम्परेचर में जरा सा भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो जिस भी हीट देने से कोई भी बदलाव टेम्परेचर में ना देखने को मिले उसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट। कोई डाउट? कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी हमसे। पीछे हर्षित, तुम लोगों को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? चलो एक और नया टर्म है आपके लिए, लेटेंट हीट। अच्छा हाँ, एक और चीज, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब क्या? छुपा हुआ। अब जरा बताओ, इतना समझ गए तो बताओ
यहाँ पे हिडन इस्तेमाल जो किया गया है, क्या इसका मतलब समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? हाँ, ये हीट लग ही नहीं रहा है, ये छुपा हुआ है। तो ये हीट जा कहाँ रहा है, ये हीट हमारा कहाँ जा रहा है, ये हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी कि आइस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो खत्म कर रहा है, वहां पे जा रहा है, यानी कि छुपा हुआ है, ये हिडन है। उसके बाद है फिर एक नया टर्म तुम्हारे लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी नया टर्म है, ये भी जरा सीख लो, यहां पे ध्यान से देखो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक अलग ही चीज है, अलग चीज नहीं है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या है अलग, देखो यहाँ पे, जब भी आप 1 kg सॉलिड को, जब भी आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे हीट के द्वारा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मान लो यदि ये हमारा आइस है, यदि ये आइस 1 kg है, तो हम इसको हीट दे रहे हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, तो जो हीट देते हैं ना हम लोग, वही हमारा कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे सर देखो कहाँ गया हमारा, हाँ लेटेंट हीट भी तो हमारा हीट ही है ना, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझ लो, यहाँ पे कंफ्यूज होता है बच्चा, बिल्कुल कंफ्यूज होता है। लेटेंट हीट हमारा ऐसा हीट है जो कि हम हीट तो देते हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीजमेंट या फिर घटाव वालापन देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो हम बर्नर से यहाँ पे हीट दे रहे हैं वो हमारा लेटेंट हीट है, समझ रहे हो बात को। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा क्या है, जब हम 1 kg, क्या इस वाले में 1 kg का इस्तेमाल हम वर्ड किए थे क्या, नहीं किए थे, लेकिन इसमें कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें है, जब भी आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और उसके दौरान जो आप हीट देंगे ना, वो हमारा हीट कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg सॉलिड केवल, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे भी नहीं, केवल 1 kg। यदि 1 kg सॉलिड है इस बर्तन में और यदि हम हीट दे रहे हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हालांकि यदि लेटेंट हीट ही केवल बोलता तो हम लोग समझ लेते हैं, है ना, समझ लेते, बिल्कुल समझ लेते। बस इसमें एक टर्म जोड़ दिया, क्या 1 kg ऑफ सॉलिड, बस और कुछ नहीं है इसमें। समझ गए बात को, चलो यहाँ पे कोई डाउट? तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आइस कितने पे मेल्ट होना शुरू कर देता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। फ्यूजन हमारा क्या हो गया, फ्यूजन हमारा मेनली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेटेंट हीट क्या हो गया हमारा, ये ऐसा हीट एनर्जी है जो कि हम देते तो हैं, लेकिन उसमें जरा सा भी बढ़ाव या फिर घटाव नहीं आता है। जैसे ये हमारा 0 डिग्री उस समय भी था, अभी भी हमारा 0 डिग्री ही है, ये हमारा लेटेंट हीट हो गया। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ हमारा फ्यूजन तब कहलाएगा जब हम लोग 1 kg सॉलिड को हीट देंगे लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, वो हमारा कहला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब आगे बढ़ते हैं फिर, देखो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। इसके बाद फिर हमारा एक और टॉपिक है, अब यहाँ पे सारा समझो। ये तो हो गया हमारा इसमें हमारा वाटर हो गया, ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद फिर अब हमारा है ये वाला चीज, सॉलिड से लिक्विड बन गया, अब लिक्विड से हम बनाने जा रहे हैं गैस, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कुछ और टर्म है जो कि हमको पढ़ना है, पहले उसको सीख लो। देखो यहाँ पे एक डायग्राम और बनाएंगे बस। और ये हमारा बर्तन है, यानी कि बीकर। उसके बाद यहाँ से आग निकल रहा होगा, और अब जरा यहाँ पे समझना ध्यान से, ये हमारा सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से क्या बनेगा, गैस बनेगा। और गैस तो हमेशा ऊपर एनवायरनमेंट में उड़ना चाहेगा हमेशा।
ठीक है, ये हमेशा हमारा ऊपर उड़ना चाहेगा। और ये हो गया हमारा गैस। लेकिन इसके पीछे भी बहुत लंबा लंबा कॉन्सेप्ट है। क्या लंबा लंबा कॉन्सेप्ट है? देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। आइस टू लिक्विड हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अब जरा बताओ हमको, यहाँ पे यदि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको यदि केल्विन में कहेंगे तो कितना होगा? 273 केल्विन। समझ गए बात को? तो केल्विन में भी पूछ सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अब हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग का मतलब होता है बॉयल करना, यानी कि उसको उबालना, है ना। चलो अब समझो इस चीज को ध्यान से। हमारा सॉलिड से लिक्विड तो कन्वर्ट हो गया, अभी इसका टेम्परेचर है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लगातार हीट दे रहे हैं, लगातार हीट इसको देते जा रहे हैं। जब इस लिक्विड से इस प्रकार का गैस निकलता हुआ नजर दिखने लगे, यानी कि भाप उड़ता हुआ नजर आने लगे, समझ जाना कि इस लिक्विड का टेम्परेचर जो है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। क्या कह रहे हैं हम? जब भी इस लिक्विड से हीट देने पे आपको भाप उड़ता हुआ नजर दिखाई देने लगे, समझ जाना कि इस लिक्विड का टेम्परेचर अब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अब ये हमारा बन गया 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बन गया? ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम माना गया है कि यदि कोई वाटर यदि हमारा बॉयल हो रहा है और उसमें से यदि गैस निकलना शुरू हो चुका है, तो आप समझिएगा क्या 100 डिग्री सेल्सियस वो पहुंच चुका है। ठीक है, चलो तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जरा बताओ, यदि ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में ये कितना हो जाएगा? कितना? 373 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते हैं तो ऐड करते हैं ना, तो इसमें 273 ऐड कर दोगे तो 373 हो जाएगा हमारा केल्विन। ठीक है, तो जब ये हम लोग यहाँ पे इसको हीट दिए, हीट हम लोग इसको दे रहे हैं, तो ये हीट हमारा इसमें तो गया और ये हमारा वेपर को बना दिया, यानी कि ये वाटर वेपर को क्रिएट करेगा ना। और इसका टेम्परेचर अब कितना हो जाएगा? इसका टेम्परेचर अब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब जरा बताओ, यही लिक्विड हमारा जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया हीट देने पे, तो क्या बन गया? भाप बन गया ना। तो भाप का भी टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यदि हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं तो लिक्विड रहेगा नहीं, अब तो गैस बन जाएगा ना। तो ये गैस का भी अब टेम्परेचर हो चुका है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कोई डाउट? तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप यदि केल्विन में बोलना चाहें तो 373 केल्विन होता है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 273 केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर और है इसमें, और भी अलग अलग टर्म है हमारा इसमें। देखो जैसे यहाँ पे हमारा फ्यूजन, इसमें तो वैसा कुछ है नहीं। लेटेंट हीट भी इसमें हमारा। अच्छा हाँ, जरा बताओ अब हमको यहाँ पे जरा हमको एक चीज बताओ कि लेटेंट हीट हमारा इस वाले केस में था, लेटेंट हीट हमारा इस वाले केस में था, मतलब क्या? ऐसा टेम्परेचर, यानी कि ऐसा हीट एनर्जी जो कि उसके टेम्परेचर में जरा सा भी इंक्रीजमेंट नहीं करे, है ना, तो लेटेंट हीट कहलाता था हमारा। क्या इसमें लेटेंट हीट होगा? मेरे बात को सुनो पहले, क्या इसमें लेटेंट हीट होगा? कैसे होगा आयुषी, जरा बताओ। सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें भी लेटेंट हीट है, इसमें भी लेटेंट हीट है। कैसे लेटेंट हीट है, जरा समझो यहाँ पर आप जरा ध्यान से। जब हम लोग इसको बॉयल करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही हमारा रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा,
आ रहा है, अभी पढ़ा रहा है। क्या हो गया? बस छोटा सा बचा हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? लेटेंट हीट इसमें भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि हम लोग इसमें हीट दे रहे हैं तो ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन जब वेपर बना तब भी तो 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो क्या इसमें जरा सा भी बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो अब जरा बताओ हमको कि इसमें क्या कंडीशन चलेगा हमारा? इसमें भी हमारा कंडीशन ये चलेगा कि जब हम लोग इसको हीट दे रहे हैं ना, तो वाटर के पार्टिकल्स आपस में क्या हो रहे हैं? दूर हटना चाह रहे हैं। तो जरा बताओ, ये हीट एनर्जी हमारा कहाँ चला जा रहा है? ये हीट एनर्जी हमारा उसके टेम्परेचर को इंक्रीज ना करने के बजाय उसके पार्टिकल्स के बीच में दूरी फैलाने में चला जा रहा है। इसीलिए अब जब वो दूरी फैलेगा तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। किसका? गैस का। गैस का दूरी अब क्या फैलेगा? गैस का दूरी अब फैलेगा नहीं, वो नजदीक आ जाएगा जब हम लोग उसको कूल करेंगे। तो वो भी एक अलग टॉपिक है, उसको भी हम लोग समझेंगे अभी। फिलहाल यहाँ तक बोलो जल्दी, किसी को कोई डाउट है अब इसमें? कोई दिक्कत? चलो, अब बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन अब एक और चीज़ जो इसमें हमको समझाना है, वो ये समझाना है कि इसमें जो है ना हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। इसमें हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वर्ड कहाँ से निकला है? वेपर से निकला हुआ है ना। तो अब जरा बताओ, इसमें था हमारा 1 kg सॉलिड, इसमें है हमारा 1 kg लिक्विड। तो जब भी आपको हाँ वही बोल दो ना, जब भी आपको 1 kg वाटर को हीट देना पड़े और उसको आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़े, तो हमारा वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन हमारा क्या हो गया? सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारा क्या हो गया? जब भी हम लोग 1 लीटर लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। और वेपर का भी उस समय पे टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसमें बढ़ाव नहीं होगा या फिर घटाव भी नहीं होगा। चलो, अब एक दो चीज और है, उसको भी समझ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा हमारा कहा जाता है कि हाँ, मेल्टिंग जो हमारा है ना, सॉरी मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग जो है हमारा, ये बल्क फेनोमेना है। अब ये बल्क फेनोमेना क्या है, किसी को मालूम है? क्या बोलो? अच्छा, बता देते हैं, जरा सुनो यहाँ पे ध्यान से। बॉइलिंग कहा जाता है कि सरफेस होता है और एक बल्क होता है। बता देते हैं, दोनों बता देते हैं। तो बॉइलिंग जो हमारा होता है ना, वो हमारा बल्क फेनोमेना होता है। अब सवाल है कि ये बल्क फेनोमेना है क्या, है ना। देखो यहाँ पे बल्क फेनोमेना। चलो देखो यहाँ पे, जब हम लोग इस बीकर में रखे हुए लिक्विड को हीट देंगे तो क्या वो हीट हमारा पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा? तभी तो पानी खोलता हुआ नजर आता है आपको। पानी ऐसे खोलता है, जैसे देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे पतीला रखा हुआ है, जैसे आप मान लो यहाँ पे पतीला रखा हुआ है, आप पानी को कभी खोलते हुए देखे होंगे जरूर। ये यहाँ से उठता है, फिर ऐसे नीचे जाता है, फिर ऐसे बार बार ऐसे होता रहता है, मालूम चल गया। तो बल्क का मतलब यही हो गया, ये पूरी तरीके से चारों तरफ घूमता रहता है और चारों तरफ ये हीट कर देता है समान मात्रा में, एकदम समान मात्रा में। ऐसा नहीं समझना कि ये नीचे वाला हमारा सरफेस फ्लेम के नजदीक है तो यहाँ पे हीट ज्यादा होगा पानी का, नहीं। जितना हीट यहाँ होगा उतना ही हीट हमारा यहाँ पे भी होगा। दिस इज नोन एज बल्क फेनोमेना, ठीक है। बट वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। क्या वाटर जो वेपर हमारा, यानी कि वाटर का जो हमारा वाटर वेपर जो बन के एवोपरेट होता है, तो क्या उसमें
सबसे पहले सूरज की जो किरण है हमारा वाटर के सरफेस पे पड़ती है या वाटर के अंडरग्राउंड यानी कि नीचे वाले सरफेस पे पड़ती है? ऊपर है। तो पानी हमारा ऊपर वेपर भी कहां से उठेगा? ऊपर से उठेगा ना। तो वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अरे थोड़ा सा बचा हुआ है बस, अब बस 5 मिनट और लगेगा। यही टॉपिक है, इसी में हमको थोड़ा सा और समझाना है इसमें, है ना। तो बॉइलिंग हमारा क्या है? एक बल्क फेनोमेना है। ये पूरी तरीके से बराबर हीट करता है और ये हमारा सरफेस फेनोमेना है, यानी कि जब मान लो यदि तालाब है तो तालाब में यदि सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो एवोपरेट, कौन सा पानी सबसे पहले होगा? सरफेस पे जो है, जो ऊपर वाला है वही हमारा एवोपरेट होगा, इसीलिए हम लोग इसको सरफेस फेनोमेना कहते हैं। ठीक है, चलो अब जरा हमको एक बात बता दो, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक में किसी को भी कोई डाउट है? कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। है क्या डाउट किसी को? तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जो हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, ये हीट हमारा इसको टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पार्टिकल्स के बीच में दूरी फैला रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है ना। और यहाँ पे जब हम लोग हीट दिए, यहाँ पे जब हम लोग हीट दिए तो यहाँ पे भी हमारा लेटेंट हीट होगा, यहाँ पे भी हमारा लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट जब हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो ये हीट इसके टेम्परेचर को राइज करने में नहीं जा रहा है, बल्कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में जा रहा है, इसीलिए वो जाके हमारा गैस बन जा रहा है। तो ये हमारा बॉयल लेकिन कब होगा? ये हमारा बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे होना शुरू हो जाएगा, और जितना इसका टेम्परेचर रहेगा उतना ही हमारा वेपर का टेम्परेचर रहेगा। समझ रहे हो बात को? चलो, इसमें कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं आएगा, वो सेम रहेगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब सवाल यह है कि क्या हम यदि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए हैं तो हमको यदि दोबारा लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट दे रहे थे, तब जाके हमारा, हालांकि इसमें हीट हमारा जा नहीं रहा है, लेकिन हम लोग हीट यहाँ पे दे रहे थे ना, उसके पार्टिकल्स को दूर करने के लिए दे रहे थे, तो जाके हमारा ये लिक्विड बन गया। अब जब हम चाह रहे हैं कि ये लिक्विड हमारा दोबारा सॉलिड बन जाए तो क्या करना पड़ेगा? हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट ना देने के बजाय 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमको ठंडा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। और जब हीट देने से दूरी फैला था तो ठंडा करने से क्या हो जाएगा? दूरी पास आ जाएगा, सॉलिड बन जाएगा हमारा। उसी प्रकार जब हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या यदि हमको इस वेपर को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम हीट दिए थे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके हमारा वेपर बना था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर देंगे तो हमारा लिक्विड बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? 100 डिग्री सेल्सियस पे कूल नहीं करेंगे। जैसे आप ये क्या कह सकते हैं इसको, हाँ, कभी लद्दाख जाओ, लद्दाख में टेम्परेचर माइनस में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत है। वही हमको यहाँ पे करना है, 100 डिग्री सेल्सियस कर देना। जैसे अभी जो गर्मी का समय है तो अभी कितना, लगभग 38-39 जाता है ना। तो ये हमारा क्या, हीट, और 38-39 हमारा माइनस भी जाता है, तब जाके ठंडा होता है। पॉजिटिव मतलब गर्मी, नेगेटिव मतलब ठंडा, तो नेगेटिव कर देंगे इसको। माइनस कर रहे हैं ना तो नेगेटिव कर देंगे, रिवर्स कर रहे हैं ना तो नेगेटिव कर देंगे। समझ रहे हो बात को? चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटा सा, केवल इसी में है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम लोग इस गैस को दोबारा कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो हमको क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे ध्यान से, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है ना, अलग से नहीं बताएंगे। देखो यहीं पे जब हम लोग इसको सॉलिड से लिक्विड में किए तो हम लोग इसको हीट दिए, ये हमारा चला गया। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, इसको हीट किए तो वो हमारा चला गया, गैस बन गया। अब जब हमको ये दोबारा रिवर्स करना होगा, रिवर्स यदि हमको करना होगा तो गैस को हम लोग कूल करेंगे और इस लिक्विड को भी हम लोग क्या करेंगे? कूल करेंगे। क्या हमको कोई बता सकता है ये जो हमारा प्रोसेस होता है,
गैस को कन्वर्ट करना दोबारा लिक्विड में, ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। तो जब हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कहलाएगा कंडेंसेशन। और जब हम लोग लिक्विड को सॉलिड में करते हैं तो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। बहुत अच्छा, कोई डाउट अब? तो देखो कुछ इसमें याद रहे ना रहे, लेकिन जो 3-4 टर्म है ना वो हमेशा याद रखना। पहला टर्म फ्यूजन। फ्यूजन मेनली हमारा क्या? कन्वर्जन है लिक्विड से, सॉरी सॉलिड से लिक्विड। लेटेंट हीट हमारा क्या? एक ऐसा हीट एनर्जी है जो कि टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में दूरी फैलाने में होता है। समझ के बात को? और लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या? जब हम लोग 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? लिक्विड में, और उस समय जो आप हीट देंगे वही हमारा हीट कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी प्रकार से हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब आप लिक्विड में हीट करेंगे वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा सॉरी हाँ, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में 1 kg लिक्विड होना चाहिए। 1 kg लिक्विड को जब आप मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है हमारा लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस उस पर करेंगे तो वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। और इसमें भी हमारा लेटेंट हीट होता है क्योंकि इसमें भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। देखो ये भी 100 रहेगा तो ये भी हमारा 100 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद फिर हमारा था बल्क फेनोमेना है ये हमारा, क्योंकि ये हमारा पूरी तरीके से हीट होता है, और ये हमारा केवल और केवल सरफेस फेनोमेना है। समझ में आ गया? तो यही था हमारा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैटर जो है ना वो अपना स्टेट चेंज करता है। समझ गए बात को? लेकिन एक बात और है, एक बात ये है ना, क्या ये चीज सभी मैटर में होता है? क्या सभी मैटर अपना स्टेट इसी प्रकार से चेंज करते हैं क्या? पहले सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस? नहीं, ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो कि अपना स्टेट इस प्रकार से चेंज नहीं करते हैं। एक एग्जांपल तुम लोगों को देना चाहेंगे और एक छोटा सा केवल एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन का मतलब क्या है? जब एक सॉलिड गैस में ना कन्वर्ट होके, जब एक सॉलिड सॉरी एक मिनट हाँ ठीक है, तो जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना होके डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं। एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, एक सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए ना, तो हम लोग उसको कहेंगे सब्लिमेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कपूर जो हम लोग घर में आरती के लिए यूज करते हैं ना, वो कपूर। उसके बाद नैप्थलीन, यानी कि जो हम लोग फिनाइल के गोटी कहते हैं, उसको कपड़े में रखा जाता है, जो व्हाइट होता है, वो हमारा क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। समझ गए? उसके बाद एक मशहूर एग्जाम्पल, ड्राई आइस का मतलब होता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दीजिए आप? कंप्रेस कर दीजिएगा ना, बहुत ठंडा कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। समझ गए बात को? चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं बस, ठीक है? 1 मिनट के लिए बस। हाँ, सब्लिमेशन को समझाने के लिए एक छोटा सा कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। फैन ऑफ करो बस 1 मिनट के लिए, बस फैन को ऑफ करो। इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाएगा। केमिस्ट्री मंडे तक हो जाएगा, नहीं तो कल तक भी हो सकता है। खैर, सब्लिमेशन समझ गए क्या होता है? जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है ना। इसका एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोगों को, देखो यहाँ पे ध्यान से। एक एग्जांपल क्या है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जादू होने वाला है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये चम्मच में कपूर है। क्या है? कपूर है। बड़ा अच्छा सुगंध है।
समझ गए? ये कपूर है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे ध्यान से, कपूर है इसमें, कपूर हमारा क्या था, सुनो पहले ध्यान से, कपूर क्या था, सॉलिड था, और ये डायरेक्टली हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। क्या ये लिक्विड में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। यही हमारा एग्जांपल है किस चीज का, सब्लिमेशन का। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है हमारा। सुनो पहले ध्यान से, सॉलिड हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में। लेकिन यदि हमारे पास इक्विपमेंट होता, यदि हमारे पास इक्विपमेंट होता तो हम क्या करते, इस गैस को कैप्चर करते, उसको कंप्रेस करते, ठंडा करते, ये हमारा दोबारा कपूर बन जाता। वाइस वर्सा चलता है, समझना मेरे बात को ध्यान से, ये वाइस वर्सा चलता है। हो गया ना? चलो, तो कपूर गैस, गैस को आप दोबारा कूल कर दीजिए, वो हमारा कपूर बन जाएगा। समझ के बात को, सब्लिमेशन समझ में आ गया? आज के क्लास में किसी को भी कोई डाउट? चलो ठीक है, बस वो खत्म कर देते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।